गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल हमने लास्ट एपिसोड में देखा था लुकिंग और लिन जियाओ दोनों के दोनों वहाँ पर जियाओयान के साथ लड़ने के लिए आ गए होते हैं, जहाँ पर जियाओयान अपने 3 अटैक्स उनके ऊपर कर देता है, जहाँ पर टैंग उन्हें बता रहा होता है कि जियाओयान बहुत पावरफुल हो चुका है। जहाँ पर उन तीनों की लड़ाई हो जाती है, जहाँ पर सुकियान मास्टर भी आ जाते हैं देखने के लिए उनकी फ़ाइट को, जहाँ पर सुकियान मास्टर देख रहे होते हैं कि ये लड़का कितना पावरफुल हो गया है। जहाँ पर वो अपने 3 अटैक्स पूरे करने के बाद अब अपने अगले अटैक्स यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो एक अटैक में पहले तो अटैक्स को नैलीफाइव कर देता है। तभी वहाँ पर हमारे मास्टर सुकियान आ जाते हैं जो जियाओयान की फाइट देखने आए थे। अब हम आगे के सीन में देखते हैं कि उसके 3 अटैक्स पूरे हो गए थे, जहाँ पर उसके 3 मूव्स पूरे होने के बाद वहाँ पर लुकिंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी दुकी से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर उसकी दुकी से वो बहुत ज़्यादा दोनों के दोनों नैलीफाई हो जाती है और उन दोनों को कोई असर नहीं हो रहा होता है। जहाँ पर लुकिंग जियाओयान का कंधा पकड़ लेता है और उसको उसी की जगह पे जकड़ देता है, जहाँ पर वो कहता है कि आओ। तो जहाँ पर लिन जाओ पीछे से अपना एक वार कर देता है, जहाँ पर हमारा जियाओयान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट करके वहाँ से हट जाता है और उसके लिंजाओ के पीछे चले जाता है। जहाँ पर इतनी जल्दी उसे पीछे जाता देख वो दोनों के दोनों डर जाते हैं, जहाँ पर उसको एक जड़ देता है जियाओयान और दोनों के दोनों टकरा जाते हैं और यहाँ पर वो कुछ ही बार में समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाता है। जहाँ पर अभी भी जियाओयान के 4 बार बाकी बचे होते हैं, जहाँ पर सुकियान मास्टर उसे बताता है कि अरे ये लड़का तो बहुत ही पावरफुल हो गया है। अरे उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये 2 मास्टर्स को हरा दिया है इसने। जहाँ पर वो सबको ग्रीट करता है और कहता है लुकिन को और लिंजाओ को कि भाई अब तो तुम मेरे साथ चलोगे ना। जहाँ पर टैंग आते हुए कहता है कि इन दोनों के उतरे हुए चेहरे मत देख, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत प्यार करते ही है और ये तुम्हारे साथ जरूर जाएंगे, इन्हें गर्व है कि तुम हमारे दोस्त हो। और ऐसा ही था कि दोनों के दोनों गर्व कर रहे होते कि भाई हमारा दोस्त है, मियाँ इतना पावरफुल होता है। और यहाँ पर फिर देखते हैं दूसरे सीन में जाकर एम्परर सील टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है और अपनी पावर को कंबाइन कर रहा होता है, जहाँ पर अपनी पावर कंबाइन करने पर माउंटेन सील टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है, मतलब उसको प्रैक्टिस कर रहा होता है। और माउंटेन सील टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, जिससे वो एक पहाड़ को भी तोड़ देता है, जहाँ पर पहाड़ टूट जाता है। और ये देखकर हमारे मास्टर याओलाओ भी बाहर आ जाते हैं और जियाओयान को बोलते हैं कि ये टेक्निक तो गॉड लेवल टेक्निक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मतलब एम्परर लेवल टेक्निक है, उससे तुम किसी भी बंदे को जल्दी हरा सकते हो। ये पक्का तुम्हें जुनीर ने ही दी होगी। जहाँ पर जियाओयान बोलता है हाँ उसी ने दी है और ये सीखना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर उसका मास्टर कहता है जियाओयान का, और जियाओयान बोलता है कि हाँ मास्टर, मुझे अभी तक इसका फर्स्ट स्टेप सीखने में ही बहुत ही दिक्कत हुई है, अभी तक मुझे सेकंड स्टेप सीखने के लिए तो मुझे डोहोंग लेवल तक होगा और इसके तो 4 फॉर्म है, जबकि मेरे पास तो 2 ही है, क्योंकि जूनियर के पास 2 ही स्टेप्स थे, मतलब 2 ही टेक्निक्स थी उसके पास। जहाँ पर मास्टर बोलते हैं हाँ मुझको पता है कि उसके पास 2 ही होंगे, क्योंकि और उसके लिए अचीव नहीं कर पा सकती वो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। जहाँ पर जियाओयान कहता है तो मास्टर मैं क्या करूँ, मुझे इसके बदले कोई दूसरी टेक्निक भी तो नहीं पता। अभी यहाँ पर मास्टर से कहते हैं कि तू बाकी सब कुछ छोड़, मैं तुझको दूसरी टेक्निक बता रहा हूँ। जहाँ पर एक टेक्निक का थोड़ा सा उसे बता रहे होते हैं, जहाँ पर उसकी टेक्निक बताने के बाद वो अपनी पावर्स को शो करते हुए बोलते हैं कि तुम्हें 3 फ्लेम्स को एक साथ मिलाना है। इस फ्लेम से बनी हुई जो 3 फ्लेम्स मिलेंगी, उनसे जो टेक्निक मतलब वो पावर बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी, वो बहुत ज़्यादा घातक होगी। इसकी बराबरी तो नहीं कर पाएगी मगर इससे कम भी नहीं होगी। जहाँ पर वो ये बात सुनने के बाद जियाओयान कहता है कि ये भाई 4 स्टेप पूरे करने से बेहतर तो यही है कि मैं इसे प्रैक्टिस कर लूँ। जहाँ पर उसके मास्टर बोलते हैं कि 3 फ्लेम्स को मिला पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, मगर उसे थोड़ा बहुत बता देते हैं थ्योरी वगैरह। जहाँ पर जियाओयान बहुत ज़्यादा फेल हो रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है उन ब्लास्ट से। और यहाँ पर देखते हैं कि मगर उसको थोड़ा जल्दी हील हो जाता है और फिर से प्रैक्टिस करने लग जाता है। जहाँ वो बार बार प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसका मास्टर बोलता है कि ये 3 फ्लेम्स को एक साथ मिला पाना कोई आसान बात नहीं है, मैं भी ये सोचा करता था और मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी और मैं इसे नहीं मिला पाया करता था। जहाँ पर ये बात सुनने के बाद जियाओयान कहता है कि मास्टर अब तो मैं ये पक्का सीखूंगा। जहाँ पर वो पूरे ही चोड़ में बोलता है कि मास्टर आपने नहीं सीखा तो मैं ज़रूर सीखूंगा। जहाँ पर वो अपनी इन
3 फ्लेम्स को मिलाने के लिए फिर से एक बार एग्री हो जाता है और वहाँ पर मास्टर को ऐसा दिखाता है कि भाई मैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर अभी भी जियाओयान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है, रात दिन उसमें प्रैक्टिस कर रहा होता है और एक ब्लास्ट जो होते हैं उन्हें भी झेल पा रहा होता है। अब उसकी बॉडी में जो ब्लास्ट हो रहे होते हैं बगल में, मतलब उस शील उन्हें कंबाइन करने से वो उन्हें झेल पा रहा होता है। वो इतना मगन हो जाता है कि उसे उसके पीछे का बीस्ट भी नहीं दिखता जिसके ऊपर वो गिरा था, जहाँ पर वो उन्हें धमाकों को झेल पा रहा होता है और बच रहा होता है। जहाँ पर वो आगे जा रहा होता है फिर से प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ पर फिर से वो वापस आ जाता है वहीं का वहीं। और जहाँ पर वो जो बीस्ट होता है वो भी सोच रहा होता है मन में, भाई मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही अभी ज़माने में। और वहाँ पर फिर से जियाओयान अपनी प्रैक्टिस करने चले जाता है, जहाँ पर देखते हैं जियाओयान बहुत देर के बाद उसे प्रैक्टिस कर लेता है, जहाँ पर वो उस तीन फ्लेम्स को कंबाइन कर लेता है। जहाँ पर इन 3 फ्लेम्स को कंबाइन करने के बाद वहाँ पर एक छोटी सी बर्ड आती है उड़कर और वो उसे मैसेज पहुँचाने आई हुई होती है। जहाँ पर देखते हैं कि वो बर्ड आ जाती है, उसे मैसेज दे देती है कि तुमको वापस अपने क्लैन में जाना है और सभी को ले जाना है, जाने का समय हो गया है, कुछ ऐसा बताने के लिए। फिर वहाँ पर वो जा रहा होता है जियाओयान और कहता है चलो मैं ठीक तैयार हूँ अब जाने के लिए। जहाँ पर वो चले जाता है और सभी से परमिशन लेता है और सुकियान मास्टर को कहता है कि मास्टर अब हम जा रहे हैं, जहाँ पर वो कह रहा होता है। फिर उसके मास्टर बोलते हैं कि अब तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो या तुम्हारे क्लैन को, मतलब तुम्हारे जो क्लैन है उसकी हम यहाँ पर पूरी रक्षा करेंगे और हम यहाँ से कोई ना कोई बंदा भेज देंगे तुम्हारे क्लैन को बचाने के लिए, मतलब उन्हें सुरक्षा देने के लिए। जहाँ पर हमारा जियाओयान कहता है कि थैंक यू मास्टर। आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मास्टर को ग्रीट करता है और उसके दोस्तों को भी ग्रीट करता है। जहाँ पर वहाँ पर उसकी जो फ्रेंड होती है जिया, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और कहती है कि यह हमें नहीं जा रहा है। जहाँ पर जिया को ऐसा देख वहाँ जो उसका दूसरा दोस्त है वो बेफिक्र होकर वहाँ पर जियाओयान के पास जाता है और कहता है भाई जब हम डो होंग लेवल पे आ जाएंगे तो हम लोग भी तेरी मदद करने आएंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर जियाओयान बोलता है कि मैं तुम्हारा तहे दिल से इकबाल करूँगा वहाँ पर और तुम्हारा बहुत अच्छा स्वागत करूँगा। जहाँ पर जियाओयान की ये बात सुनने के बाद वो भी खुश हो जाता है। जहाँ पर देखते हैं कि फिर वो अपनी कज़न से अलविदा लेता है और उन्हें कहता है कि जैसे ही मैं गामा एम्पर में जाकर वहाँ की सिचुएशन अच्छी कर दूंगा तो मैं तुम्हें भी वहाँ की खबर पहुँचवा दूंगा और तुम्हें भी बुलवा लूँगा। जहाँ पर वो किसी और से बात कर रहा होता है तो क्वीन मेडुसा को बहुत ही जलन फील होती है और वो कहती है जियाओयान तुम्हें चलना है कि नहीं। जहाँ पर वो समझ जाता है और वहाँ पर सभी के सभी लोग जितने भी होते हैं वो कहते हैं कि जीत के आना जियाओयान। जहाँ पर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर देखते हैं कि एल्डर सुकियान से पूछती है कि मास्टर क्या जियाओयान यूनचैन को हरा पाएगा। यहाँ पर मास्टर उसे बोलता है सुकियान मास्टर की जियाओयान एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ ना कुछ जादू दिखा देता है, मतलब जादूगर भाई, कुछ ऐसा बोलना चाहता है यहाँ पर। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि जियाओयान वगैरह वहाँ से निकल रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर वो लड़की कहती है कि जियाओयान तुम पे सब कुछ टिका है। यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग निकल रहे होते हैं। उसका भाई वहाँ पर सभी पावरफुल लोगों को इकट्ठा कर रहा होता है, जहाँ पर अभी तक 3 लोग नहीं आए हुए होते हैं। चेक्ट और रक्षा साशा गैंग और वाइनलिंग गैंग होती है, जहाँ पर वो तीनों की तीनों नहीं आए होते हैं। जहाँ पर उनकी एकदम से एंट्री होती है और वो कहते हैं तुम इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो और हमारे लिए जियाओयान बहुत ही ज़्यादा मायने हैं। और वहाँ पर वो बुढ़ऊ कहता है कि तुम लोगों ने तो इतने सारे पावरफुल लोगों को इकट्ठा कर लिया है माम। जहाँ पर वो आने के बाद कहते हैं कि तुमने इतने सारे पावरफुल लोगों को इकट्ठा कर लिया है। जहाँ पर वो लड़की कहती है कि तुम्हारी पावर्स तो काफ़ी ही खतरनाक है। जहाँ पर वो कहता है कि मेरा भाई 6 लेवल का पिल रिफाइनर है, ऐसे बंदों को इकट्ठा कर पाना तो आसान बात है। और यहाँ पर वो कह रही होती है कि इतनी बात है तो कोई नहीं, यकीन है। यहाँ पर बुढ़ाऊ कहता है कि भाई शप इतने सारे पावरफुल लोग। जहाँ पर वो कहती है कि तुम्हारा भाई अभी तक नहीं आया। जहाँ पर जियाओयान पीछे से आता है, एंट्री करता है और बोलता है क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो और मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें इतनी देर तक सब्र कराया। और वो यहीं पर मेरा एपिसोड ख़त्म होता है और उनकी क्यूट सी एंट्री हो जाती है वहाँ पर खतरनाक सी, और यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।